Hello students, welcome you all again in English class. In last class we have studied chapter Father's Help, Unit 1, which is written by R.K. Narayan. इस यूनिट में हमने पढ़ा था कि स्वामीनाथन एक लड़का है जो स्कूल नहीं जाना चाहता और स्कूल नहीं जाने के लिए वो बहाने बनाता है। वो सिर दर्द का बहाना बनाता है और पिताजी जो है उसे डांटते हैं। तब वो कहता है कि नहीं, अगर वो लेट से स्कूल जाएगा तो उसके टीचर उसे डांटेंगे। और तब पिताजी कहते हैं कि तब आप जब टीचर इतने गुस्सैल हैं तो आप उनकी शिकायत क्यों नहीं करते हेडमास्टर से। तो वो फिर बहाना बनाता है और कहता है कि हेडमास्टर भी उस टीचर से डरते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 of this lesson. Unit 2. Swami hoped that with this his father would be made to see why he must avoid school for the day. Swami hoped that with this his father would be, जब स्वामी कहता है कि उसके टीचर जो हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं और उनसे हेडमास्टर भी डरते हैं, तो ये आशा करता है कि पिताजी समझ जाएंगे कि वो क्यों स्कूल अवॉइड कर रहा है। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, लेकिन पिताजी का व्यवहार जो है वो आशा भी नहीं किया रहता है वैसा टर्न ले लेता है। ही प्रपोज टू सेंड ए लेटर विद स्वामी टू द हेडमास्टर, वो उसको सुझाव देते हैं कि वो हेडमास्टर को एक लेटर लिखेंगे। नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वुड मेक हिम चेंज हिज माइंड, अब कोई भी विरोध जो है वो स्वामी समझ जाता है कि पिताजी के माइंड को चेंज नहीं कर सकता। बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, और स्वामी जो है वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। फादर हैड कंपोज्ड ए लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर, पिताजी ने एक बड़ा सा लेटर हेडमास्टर के लिए तैयार किया। ही पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट, उन्होंने उसको एक एनवेलप में डाला और सील कर दिया, चिपका दिया। व्हाट हैव यू रिटन फादर, स्वामी आस्क्ड एप्रीहेंसिवली, एप्रीहेंसिवली मीन्स डरते हुए, आशंका से उसने पूछा, पिताजी आपने क्या लिखा है। नथिंग फॉर यू, नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास, बोले तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा है, इसे हेडमास्टर को दे देना और क्लास चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल, उसने फिर पूछा, पिताजी क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है। येस प्लेंटी ऑफ थिंग्स, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत सी बातें लिखी हैं। व्हाट हैज़ ही डन फादर, पिताजी उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया। एवरीथिंग इज़ देयर इन द लेटर, गिव इट टू योर हेडमास्टर, पिताजी ने कहा कि सब कुछ इस लेटर में लिखा है, तुम इसे अपने हेडमास्टर को दे देना। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वॉरेस्ट बॉय ऑन अर्थ, स्वामी इस एहसास के साथ कि वो पृथ्वी का सबसे बुरा लड़का है स्कूल चल दिया। हिज कंसाइंस बॉदर्ड हिम, उसका कंसाइंस जो था उसको बॉदर कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था उसका मन। ही वॉज नॉट एट ऑल श्योर इफ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल हैड बीन एक्यूरेट, वो इसके लिए श्योर नहीं था, निश्चित नहीं था कि जो डिस्क्रिप्शन, जो सैमुअल के बारे में बातें उसने अपने पिताजी से बताई वो एक्यूरेट थी, सही थी। ही फेल्ट ही हैड मिक्स अप द रियल एंड द इमेजिन्ड, उसको महसूस हुआ कि उसने वास्तविकता को और कल्पना को मिला दिया है। स्वामी स्टॉप्ड ऑन द रोड साइड टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैमुअल, स्वामी सैमुअल के बारे में अपने मन में विचार करने के लिए रोड के किनारे रुका। सैमुअल वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल, और तब उसने सोचा कि सैमुअल इतना बुरा व्यक्ति नहीं है। पर्सनली ही वॉज मच मोर फ्रेंडली देन द अदर टीचर्स, और ख़ास तौर से उसके लिए उसका व्यवहार जो है दूसरे टीचरों से बहुत अच्छा है।
स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। स्वामी ने ये भी महसूस किया कि सैमुअल का उसके प्रति खास एक आकर्षण है, उसके प्रति वो खास व्यवहार है। स्वामीज हेड वॉज डिजी विद कन्फ्यूज़न। अब स्वामी का दिमाग जो था वो कन्फ्यूज़ हो गया, वो डिज़ी हो गया कि वो क्या किया, वो तो बहुत अच्छा है और उसने उसके बारे में क्या क्या कह दिया। ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम इन द लेटर। अब वो निश्चित नहीं कर पा रहा था कि क्या उसके पिताजी ने जो लेटर में उनके खिलाफ एलिगेशन आरोप लगाए हैं, क्या वो उनको डिज़र्व करता है, क्या वो उसके लायक है। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर इट। जितना ही वो सैमुअल के लिए सोचता उतना ही दुखी हो जाता। टू रिकॉल सैमुअल्स डार्क फेस, हिज थिन मुस्टैच, अनशिवन चीक एंड येलो कोट फिल्ड स्वामीनाथन विद सैरो। जब उसने याद किया तो सैमुअल का काला चेहरा, उसका पतला मूंछ, अनशिवन चिक मतलब बिना दाढ़ी बनाए हुए गाल और पीला कोट, सब ने उस स्वामीनाथन को दुख से भर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज करेंगे यूनिट 2 का। देखिए यहाँ मीनिंग दिया हुआ है एप्रीहेंसिवली। एप्रीहेंसिवली मीन्स इन अ मैनर विच एक्सप्रेसेस वरी दैट समथिंग अनप्लीजेंट may happen. Dizzy means imbalanced and undecided state of mind. Comprehension exercise 4. Choose the correct alternative to complete the following sentences. A. Father decided to send the headmaster a letter. Tick here, letter. B. While going to school, Swami was bothered by consigns. C. The color of Samuel coat was yellow. Question 5. Complete the following sentences with information from the text. A. Father's behavior took an unexpected turn. B. Swami went to school feeling that he was the worst boy on earth. C. Swami stopped on the roadside to make up his mind about Samuel. Question 6. Answer the following question. Question A. Where did father put the letter? आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, Father put the letter in an envelope. Question B. What did Swami fail to decide about Samuel? आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, स्वामी फेल्ड। फेल के साथ आपको यहाँ ED जोड़ देना है, क्योंकि डिड लगा है। आंसर जब आप करेंगे तो सिंपल पास्ट टेंस में होना चाहिए। सैमुअल फेल्ड टू डिसाइड अबाउट सैमुअल इफ हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ सैमुअल हैड बीन एक्यूरेट। क्वेश्चन सी. हाउ डिड सैमुअल लुक? सैमुअल कैसा दिखता था? Answer. Samuel had dark face, thin mustache, unshaven cheek and he wore yellow coat. Samuel का चेहरा काला था, उसकी पतली मूछें थीं, बिना दाढ़ी बनाए हुए गाल थे और वो येलो कोट पहनता था। Now we will start Unit 3. As he entered the school gate, an idea occurred to him. जैसे ही स्वामीनाथन स्कूल गेट में एंटर किया, घुसा, उसके दिमाग में एक उपाय आया। ही वुड डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर एट द एंड ऑफ द डे। उसने डिसाइड किया कि वो हेडमास्टर को, जो पिताजी ने लेटर दिया है, उसको जब स्कूल की छुट्टी होगी उस समय यानी लास्ट टाइम में देगा। There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. क्योंकि पत्र में जो लिखा हुआ है उसको सही साबित करने के लिए हो सकता है सैमुअल कुछ ऐसा काम करे जो उसमें लिखा हुआ है वो सही हो जाए। वो ज़रूर कुछ ऐसा, क्योंकि उसमें एक चांस था कि वो कुछ ऐसा करेगा कि लेटर में लिखा हुआ सही हो जाएगा। Samuel stood at the entrance of his class. सैमुअल अपने क्लास के
प्रवेश द्वार पर खड़ा था। सैमुअल वॉज स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ हिज क्लास। स्वामी अपने क्लास के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। सैमुअल वॉज टीचिंग अर्थमेटिक। सैमुअल अर्थमेटिक पढ़ा रहा था। ही लुक्ड एट स्वामी। उसने स्वामी को देखा। स्वामी होप सैमुअल वुड स्कोल्ड हिम सिवियरली। स्वामी को आशा थी कि सैमुअल उसे अवश्य बुरी तरह डांटेगा। यू आर हाफ एन आवर लेट, सैमुअल सेड। सैमुअल ने कहा, तुम आधे घंटे लेट हो। आई हैव अ हेडेक सर, स्वामी सेड। स्वामी ने कहा, सर मुझे सिर दर्द था। देन वाई डिड यू कम एट ऑल? तब सैमुअल ने कहा, तब फिर तुम क्यों आए? दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसकी आशा नहीं थी स्वामी को सैमुअल से। स्वामी सेड, माई फादर सेड आई शुडेंट मिस स्कूल सर। स्वामी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि मुझे स्कूल मिस नहीं करना चाहिए। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस्ड। सैमुअल प्रभावित दिखाई दिया। योर फादर इज़ क्वाइट राइट। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, सही हैं। वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। हमें उनके जैसे और पेरेंट्स चाहिए। ओ यू पुअर मैन, स्वामी थॉट। स्वामी ने सोचा, ओ बेचारे आदमी, यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज़ डन टू यू। तुमको पता नहीं है कि मेरे पिताजी ने क्या किया है। ऑल राइट, गो टू योर सीट। सैमुअल ने कहा, ठीक है, अपनी सीट पर जाओ। स्वामी सेट डाउन फीलिंग सैड। स्वामी को बुरा महसूस हुआ। वो दुखी महसूस करते हुए बैठ गया। ही हैड नेवर मेट एनी वन एज गुड एज सैमुअल। वो कभी भी इतने अच्छे आदमी से नहीं मिला था जितना अच्छा सैमुअल था। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन। अब टीचर जो था वो होमवर्क चेक कर रहा था। टू स्वामीज थिंकिंग दिस वॉज द टाइम व्हेन सैमुअल गॉट मोस्ट एंग्री। स्वामी सोच रहा था कि ये वो टाइम है जब सैमुअल अब सबसे ज़्यादा गुस्सा होगा। बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड वेरी जेंटल। लेकिन आज सैमुअल बहुत ही सभ्य दिख रहा था। स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क? उन्होंने स्वामीनाथन से पूछा कि तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, स्वामी सेड। वाई? हेडेक? आस्क्ड सैमुअल। स्वामी ने जब कहा कि मैंने होमवर्क नहीं किया है तो सैमुअल ने पूछा, क्यों, सिर दर्द था इसलिए? यस सर। ऑल राइट, सिट डाउन, सैमुअल सेड। सैमुअल ने कहा, ठीक है, बैठ जाओ। When the bell rang for the last period at 4:30, Swami picked up his book and ran to the headmaster room. जैसे ही 4:30 बजे लास्ट पीरियड की बेल लगी, स्वामी ने अपनी किताबें उठाईं और हेडमास्टर के रूम की तरफ दौड़ा। He found the room locked. वहाँ जाकर उसने पाया कि रूम जो था वो बंद, ताला लगा हुआ था। The peon told him the headmaster had gone on a week leave. प्यून ने बताया कि हेडमास्टर एक हफ्ते की छुट्टी पर गए थे। स्वामीनाथन ran away from the place. स्वामीनाथन उस जगह से दौड़ आया। As soon as he entered home with the letter, father said. जैसे ही वो घर में घुसा पत्र लेकर पिताजी ने कहा, I know you wouldn't deliver it. पिताजी ने कहा, मैं जानता था तुम इसे डिलीवर नहीं करोगे। बट द हेडमास्टर इज़ ऑन लीव, स्वामी सेड। स्वामी ने कहा, लेकिन हेडमास्टर तो छुट्टी पर थे। फादर स्नैच द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी एंड टोर इट अप। पिताजी ने स्वामी से उस पत्र को छीन लिया। स्नैच मीन्स छीनना, छीन लिया और उसे फाड़ डाला। टोर मीन्स फाड़ डाला। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प। और उन्होंने कहा, फिर कभी मेरे पास मदद के लिए मत आना। इफ़ सैमुअल स्कोल्ड यू अगेन। यदि सैमुअल ने तुम्हें दोबारा डांटा तो मेरे पास मदद के लिए मत आना। यू डिज़र्व योर सैमुअल, ही सेड। तुम्हारे लिए तुम्हारा सैमुअल ही ठीक है, तुम उसी के लायक हो। देखिए यहाँ एक वर्ड आया है स्नैच। स्नैच मीन टुक अवे फोर्सिबली, ज़बरदस्ती किसी से कुछ छीन लेना। अब हम लोग करेंगे कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज फॉर यूनिट 3।
Question number 7. Choose the correct alternative to complete the following sentences. सही आंसर को चूज करना है. A. When Swami entered the class, Samuel was teaching arithmetic. B. Swami was late to school by. Swami कितना देर के लिए लेट था? Half an hour. C. The headmaster was on a leave for 1 week. 8. Complete the following sentences with information from the text. Sentences को complete करना है. A. As Swami entered the school gate, जैसे ही स्वामी स्कूल गेट में घुसा, देखिए इसका आंसर आप अपनी बुक में इस पेज से लगाएंगे जहाँ से यूनिट 3 शुरू होता है. An idea occurred to him. This is 8.1. 2. Swami stood at. स्वामी कहाँ खड़ा था? At the entrance. Swami stood at the entrance of his class. ये है 8 का 2. 3. C. Father snatched the letter away from Swaminathan and tore it up. ये आपके बगल के पेज में ही है. And tore it up. ये है आपका 8 का C. Question number 9. Fill in the chart with information from the text. 2 कॉलम दिए गए हैं. Cause, effect. Effect दिया है. Swami did not do his homework. स्वामी ने अपना होमवर्क नहीं किया. उसका कारण क्या था? He had a headache. आप लिखेंगे he had a headache. B. Cause दिया है. स्वामी never met anyone as good as Samuel. और इसका इफेक्ट होगा, ये आपका इधर दिया है. He was feeling sad for him. He sat down feeling sad. और स्वामी feeling sad for him. ये आप 9 के B में लिखेंगे. C. इफेक्ट है. स्वामी कुड नॉट डिलीवर द लेटर. स्वामी ने लेटर डिलीवर नहीं किया. वाई? कॉज हेडमास्टर हैड गॉन ऑन ए वीक्स लीव. ये आप कॉज में लिखेंगे. ये आप 9 का C में लिखेंगे. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड. ग्रामर इन यूज. क्वेश्चन 10. Choose the correct alternative to complete the following sentences. A. रीना. इसमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, सही को टिक करना है. रीना dash the bus to school every day takes. B. Last Monday while we were watching the television, the electricity went off. C. By this time tomorrow they will have left. Question number 11. Fill in the blanks with appropriate articles and preposition. Arifa, the younger of the 2 girls, has cracked IIT, while the older one is an engineer in a multinational company. Okay student, in next video I will teach you writing activity.